हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष सिंह। वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। और आप में से जो लोग मेंस दे करके बैठे हुए हो, एसबीआई सीबीओ का रिजल्ट का वेट कर रहे हो आप, देखिए रिजल्ट कभी भी आने को आ सकता है ना। इट कैन बी फ्यू डेज अवे, इट कैन बी अ कपल ऑफ वीक्स अवे। तो रिजल्ट तो इम्पेंडिंग है, लेकिन इंटरव्यू की जो आपकी तैयारी है उसको आपको फुल प्रूफ यहाँ पर करना है कि 50 मार्क्स जो वहाँ पर आपके पास मौजूद हैं उसमें आपका अटेम्प्ट तो ये रहना चाहिए कि आप एटलीस्ट 90% के ऊपर वहाँ पर एक्सेल करो। 45 के ऊपर भी वहाँ पर आप ले जाने की कोशिश करो, और बच्चों के मार्क्स जो है वो आते भी हैं। आपको बहुत घबराना नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में क्या वो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्या वो कोर एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, हम उन सबकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। सेशन के साथ आप जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो रिजल्ट है वो आप आने के मान लो लगभग मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर में, 2 हफ्ते के आसपास में आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट होने वाला है। अब इस इंटरव्यू के अंदर में आपको ये बात सबसे पहले समझनी है कि ये जो आपका इंटरव्यू है ये पीओ का इंटरव्यू नहीं है। आप में से किसी ने पहले पीओ का इंटरव्यू दिया है, पीओ की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो या कर की है जब, तो उस समय जो आपका एक माइंड मेकअप लेकर के आप चलते हो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मुझे इस तरीके से आंसर करना है, वो पैटर्न को आप ब्रेक कर दो। आप वो चीज़ को आप यहाँ पर लेकर के दिमाग में मत चलो। ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर जब आप एसबीआई सीबीओ पैनल के सामने बैठे होगे, इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होगे, वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के साथ मुखातिब हो रहे हैं। दे आर बेसिकली इंटरैक्टिंग विद अ कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो आप मान करके चलो कि आपका एक डोमिनेंट शेयर ऑफ वेटेज जो है, कि आपसे अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज रफली आप मान लो कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें से 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो प्रेजेंट बैंकिंग ऑपरेशन चल रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। सिचुएशनल जो क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है ना, उसको भी आपके वर्क एक्सपीरियंस और जो आपका पास्ट 2-3 साल का जो पूरा कार्यकाल है उससे वो इंटीग्रेट करके पूछने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। भले आपको डायरेक्टली ऐसा ना लगे कि ये मेरे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट उसका लिंकेज ज़रूर होगा। जब आप वापस आकर के देखोगे तो वो चीज़ आपको थोड़ी समझ में आएगी। ठीक है ना। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हॉबीज़ के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पर्सनल आपके जो इंटरेस्ट हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उनकी जो दिलचस्पी है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानना चाह रहे हैं। वो इन आंसर्स को लेते समय आपके ओवरऑल पर्सोना को, आपके ओवरऑल इंटरेस्ट को, आपकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जो भी ईमानदारी है आपकी, उसको वहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज को भी आपको ठीक से बनाना है ना, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है। कोर्सेज की इसीलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर में कम्युनिकेट कर रही होती है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है जब आप इंटरैक्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप देख रहे हो, आपकी टोन क्या है, आपका आवाज़ जो है, आपकी पिच जो है वो किस तरीके से है, छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं ये ओवरऑल आपके इंटरव्यू के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और कई लोग क्या है ना, पर्सनल इंटरेस्ट का आपका अगर क्वेश्चन आया हॉबीज से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मेंबर आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछ रहा है, तो ये हॉबीज़ को आप ऐसे कैसे आंसर करोगे? बिकॉज हम में से कई सारे लोग एज इन आज से 25 साल 30 साल पहले तो ये सारी चीज़ें होती थी, जब इंटरनेट, डिजिटल कंजम्पशन और ये सारी आपके जो मॉडर्न कंजम्पशन के आर्टिकल्स हैं, एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन के आइटम्स हैं, ये नहीं होते, तो सबकी एक पर्सनल हॉबी होती थी। आजकल मैं देखता हूँ बड़े कम लोगों की ऐसी पर्सनल हॉबीज़ होती हैं, और जिनको कुछ पसंद भी होता है वो उसके ऊपर उतना डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन कोई भी आपके जो इंटरव्यू होते हैं यहाँ पर एसबीआई सीबीओ के अंदर में भी आपकी हॉबीज़ को वो एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेगा, और वहाँ पर आपको थोड़ी सी वो डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी है कि मैं कोई ईजी एक हॉबी बता देता हूँ और उससे एग्जामिनर जो है वो पूरी तरीके से कुछ उस पर पूछ नहीं पाएगा। जैसे मैं कह दूंगा कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो मुझसे गाना गाने को ज़्यादा से ज़्यादा कह देगा, थोड़ा बहुत मैं गा दूंगा, गाना आएगा चाहे नहीं आएगा मैं थोड़ा गा दूंगा, पर ये सिचुएशन नहीं होती है। आपसे गाने के बारे में भी कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना, कि भाई अंतरा क्या होता है, ठीक है, गाने के अंदर में ये जो सप्तक होते हैं उसके बारे में आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, मुझे तो उतना नहीं पता है, मेरी ना हॉबी है ना मैं जानता हूँ, लेकिन गाने के बारे में भी आपसे, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पूछ सकता है आपसे। आप जिस स्टेट, जिस जगह से आते हो, आपके आसपास का जो सर्कल है, जिस स्टेट में आपका सर्कल बेस्ड है, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि यहाँ के कुछ फोक सॉन्ग्स के बारे में आप बताओ, है ना। तो वो ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कहा कि मुझे करेंसी कलेक्शन का शौक है। अब करेंसी कलेक्शन आपने वहाँ पर बोला है, तो ये तो आपसे कहेगा नहीं कि आपने करेंसी को खोल के दिखाओ जो आपने इकट्ठा की हुई है, या कौन कौन से देश की करेंसी इकट्ठा की है, बट यू शुड बी अवेयर कि फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक करेंसी इकट्ठा करते हो या फॉरेन करेंसी इकट्ठा करते हो, तो आपसे कंट्री और करेंसी पूछ सकता है कि किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, और वो आपसे यहाँ पर डॉलर, रियाल, यूरो, येन, पाउंड ये सब नहीं पूछेगा, है ना।
रिसेंटली जो कंट्रीज न्यूज़ में थी, कई से कंट्रीज़ के साथ में हमारा लोकल करेंसी जो डील है वो साइन अप हुई है। कुछ करेंसी कई कंट्रीज के बीच में, फॉर एग्जांपल यूएई के साथ, बहरीन के साथ में जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे पूछेगा नोट्स के फीचर बताओ। बैंकिंग के अंदर में आ रहे हो भाई, करेंसी के साथ में अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल नहीं फेमिलियरिटी है तो फिर कैसे काम चलेगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। तो पूछेगा क्या क्या फीचर है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, नोट का लेंथ क्या होता है, ये क्या फीचर है, वो क्या फीचर है। तो ट्राई टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप आंसर करो ना, आप सोचो कि सब्सिक्वेंटली उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्सिक्वेंटली उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार जब आप यहाँ पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो और आपको टिप्स दी जाती हैं ऐसे ही ऑनलाइन सेशंस के अंदर में, वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी इंटरव्यूअर को ही पता है। अगर उसको आपको और डीपली और क्लोजली एनालाइज करना होगा तो वो अपार्ट फ्रॉम ये चीज़ों को भी पूछने की कोशिश करेगा। तो जो रेगुलर पैटर्न हम यहाँ पर कहते हैं कि आपका पास्ट प्रोफाइल, पास्ट एक्सपीरियंस, आप एसेट मैनेजमेंट के अंदर में रहे हो या फिर आप रिकवरी के अंदर में रहे हो, आप जिस भी बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में थे इससे पहले, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में थे, आपका क्या डोमेन था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्राइवेट में तो आपका बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन्स हो जाएंगे, पब्लिक में तो एक वाइड एरे वहाँ पर आ रहा है जिन चीज़ों के अंदर में आपने वहाँ पर काम किया था, एक बड़ा वाइड सेक्शन आपको आते हुए देखने को मिलेगा। वो चीज़ तो अंडरस्टूड है, सबको पता है, हर बार बताई जाती है बच्चों को कि ये सारी चीज़ आपसे पूछेगा कि आपका डे टू डे रूटीन क्या था, उसके अंदर में आप क्या करते थे। आपके बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन को वहाँ पर पूछ सकता है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर में थे, आप फॉर एग्जाम्पल उस बैंक को छोड़ के यहाँ पर क्यों आ रहे हो, एसबीआई आपको ऐसा क्या दे रहा है और आप एसबीआई को ऐसा क्या देने वाले हो जो हम आपको यहाँ पर रखें। इसको बताने के लिए हो सकता है वो आपके पास्ट बैंक की परफॉर्मेंस को भी लिंक करे, है ना, कि आपके पास्ट बैंक के अंदर में क्या लूप होल्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मेजर इश्यूज थे, कंप्लायंस गैप था या किसी तरीके का एसेट क्वालिटी गैप था, है ना, उसके अंदर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन कुछ रहा उस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए, उन प्रॉब्लम से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग आई, उस अंडरस्टैंडिंग से आप एसबीआई के अंदर में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बिकॉज आपको ये समझना है कि ये आपके शादी के रिश्ते की बात नहीं हो रही है इस इंटरव्यू के अंदर में। यहाँ पर आप एक एम्प्लॉय के तौर पे वहाँ पर बैठे हो जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो वर्क कर रहा है किसी बैंक के अंदर में, और आपसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप कैसे एसबीआई के अंदर में एसबीआई की परफॉर्मेंस को, मैट्रिक्स को बेटर करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसे एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। तो ट्राई टू थिंक लॉजिकली कि अगर मैं उसकी सीट पे सामने बैठा होता, इंटरव्यू पैनल की सीट पे, तो मैं सामने वाले से इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछना पसंद करता। आधे से ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। वो आपकी कॉम्पिटेंस को देखना चाहता है, आपको समझना है कि मैट्रिक्स क्या देखना चाहता है, कॉम्पिटेंस को देखना चाहता है, या आपके परफॉर्मेंस और आपके अपने रोल के अंडरस्टैंडिंग से वो समझ में आएगा कि आपने कहा कि मैं पिछले बैंक के अंदर में ये पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में वर्क करता था XYZ। अब उस डोमेन्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, आपने जो वहाँ पर काम किया होगा कितनी एफिशिएंसी के साथ किया होगा, उससे उन क्वेश्चन से आपकी कॉम्पिटेंस पता चलेगी। सेकंड, आपकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए आपके पास सिचुएशनल क्वेश्चंस को भी वो दे सकता है कि मानो अगर ऐसा होता, एक बहुत ही अमीर, आपका बहुत बैंक के अंदर में बड़े अकाउंट को रखने वाला एक सामने से इंडिविजुअल आता, या कोई इंडिविजुअल जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, आगे एग्जांपल के साथ इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम करके बात करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। यहाँ पर वो सिर्फ आपकी सूझबूझ और विजडम को नहीं, इनफैक्ट आपकी इंटीग्रिटी को, पर्सनैलिटी ट्रेड्स को और ऑनेस्टी को भी वहाँ पर एग्जामिन करना चाह रहा है। इसके अलावा जो आपका अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है बैंकिंग एज अ सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो भी काफ़ी मायने रखती है। तो मान के चलो कि आपका 60% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है, वो पास्ट प्रोफाइल से रिलेटेड ही आएगा, लेजर बुक से रिलेटेड, जो आपका रूटीन है, डे टू डे वर्क है। आगे की स्लाइड पे हमने इसको और फर्दर डिटेल किया हुआ है। प्लस जो एसबीआई का इकोसिस्टम है, आप एसबीआई के पैनल के सामने इंटरव्यू दे रहे हो, you should be having a complete understanding of the entire SBI ecosystem। जो SBI की हिस्ट्री है, SBI के करंटली जो स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, कौन चेयरपर्सन है, कौन रिसेंट इंपॉर्टेंट पोस्ट के अंदर में इलेक्ट हुआ है, क्या SBI में कोई रिसेंट इश्यूज या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके लिए SBI हाल फिलहाल में न्यूज़ पे था। SBI के जो वेबसाइट है उसके साथ में आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। पूछा जा सकता है भाई कि SBI की वेबसाइट आपने देखी है, एज अ यूज़र या एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल आपको क्या लगता है, आपने क्या उसके अंदर में कोई कमी को देखा, आपको ये पर्टिकुलर कैंपेन चल रहा था इसके बारे में क्या कुछ पता है, या क्यों ये बैंक इस पर्टिकुलर कैंपेन को चला रहा है। वेबसाइट के साथ पूरी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने देखा है कि हाँ यहाँ पर ये मेन्यू था, वहाँ पर ये मेन्यू था, ये चीज़ें वहाँ पर थी। यू शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस सेक्शन, यू शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस सेक्शन, बिकॉज कई सारे सेक्शन जो रिसेंटली ऐड किए जा रहे हैं वो इस कंप्लायंट मेजर के तौर पर भी एक्ट किए जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे ट्राई जो है आपका है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कहा कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको एक कंप्लायंस मैट्रिक्स डालना है कि कितने जो ग्रीवांसेस है उनका रिड्रेसल हुआ है, रिजोल्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर में भी रिसेंटली लेटली पास्ट जो 3-4 साल हैं
कई सारी चीज़ों को डाला गया है, तो आपको वो पता होना चाहिए उन चीज़ों को लेकर के। आरबीआई सर्कुलर जो है रिसेंटली इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको हैविली नहीं जाना है, कहाँ पर क्या पॉलिटिक्स हुई, किसको बहुमत मिली, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी जी पद को छोड़ नहीं रही थी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत डीपली नहीं देखना है। जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करके आप चलो। पास्ट फ्यू मंथ्स का आपको वहाँ पर देखना है। हम भी यहाँ पर एक सेशन लेके आएंगे इफ़ यू रिक्वायर इंपॉर्टेंट जो सबसे टॉप मोस्ट 100-150 करंट अफेयर्स हैं जिसको 2 घंटे के अंदर में पूरा आप समझ लो। अगर आपको वो चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर मैसेज को ड्रॉप कीजिएगा। और अगर हमें दिखा कि ठीक ठाक लोग इसके अंदर में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली वी विल बी ब्रिंगिंग होलिस्टिक सेशन, जिससे सारे ऐसे क्वेश्चंस को आप केटर कर सको जो कि आपसे पूछे जाने होंगे। अब्रप्ट रैंडम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के नाम पे क्वेश्चन देना इज नॉट समथिंग दैट इज एडवाइजेबल। प्लस इकोनॉमिक, अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में क्राइसिस चल रहा है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया टर्नओवर दिखाई देता है, हर वीक कोई नया नया टर्नओवर आपको दिखाई देता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, एलएनजी को लेकर, एलपीजी को लेकर, प्राइम मिनिस्टर कितनी सरकारी कंट्रीज के अभी विजिट पे आपको जाते हुए दिखाई देंगे। साउथ कोरिया के साथ हम बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली सूडान के साथ में, तंजानिया के साथ में, अभी आप देखोगे यूएई प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे, नीदरलैंड, इटली का यहाँ पर दौरा है, तो उसमें बहुत सारे एमओयू साइन हो रहे हैं। खासकर जो हमारे इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड वो भी आपको समझना है। अच्छा, वो यूएई के साथ में जो अभी समझौता हुआ है उसमें एक चीज़ है कि भाई जो एफडीआई है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में 74% पे कैप है, उसके अंतर्गत जो कुछ यूएई के बैंक हैं वो आरबीएल के अंदर में, आरबीएल जो बैंक है आपका रत्नाकर, जो एक समय पे नाम हुआ करता था रत्नाकर बैंक, तो उसके अंदर में स्टेक्स को बाय कर रहे हैं। ठीक है ना। सम्मान कैपिटल जो एक समय पे इंडिया बुल फाइनेंस हुआ करता था, तो इसके लिए जो बैकड्रॉप लेजिस्लेशन है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में 100% एफडीआई हो गया, प्राइवेट बैंक्स में भी आप 74% के ऊपर आपकी कैपिंग है। तो ये जो मेजर टर्नआउट्स है, जो मेजर कंप्लायंस है, जो मेजर रेगुलेशंस है, जो मेजर डेवलपमेंट्स है, ये आपको वहाँ पर फोकस करनी है। छोटी मोटी जो बातें हो रही हैं, यहाँ पर लड़ाई हो गई, ये सब आपको फोकस नहीं करना है। न्यूज़ पेपर की हर एक हेडलाइन को आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इम्पैक्ट रखती हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर, वो आपको ध्यान के अंदर में रखना है। WPI इन्फ्लेशन अभी यहाँ पर आया कि WPI इन्फ्लेशन जो है आपका सोर कर रहा है, 8% के ऊपर चला गया, 8.3% के ऊपर आपको जाते हुए दिखाई दिया। और अगर आप जनवरी से कंपेयर करते हो, फरवरी से कंपेयर करते हो, तो ऑलमोस्ट 4 गुना इसके अंदर में इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीफोल्ड इंक्रीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, आप देखोगे वाइजैक वगैरह के अंदर में हम जो रिजर्व्स को बना रहे हैं, अभी यूएई की जो हमारे साथ डील हुई है उसमें एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये निकल करके आया कि भाई $30 मिलियन जो कंट्रीब्यूट करेगा बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व हमारे अलग अलग जो कैवर्न्स हैं, अंडरग्राउंड कैवर्न्स हैं, बाकी जो नेटवर्क्स हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए ISPRL जो आपका है नोएडा में स्थित, उसके साथ में पार्टनरशिप। ऐसे करंट अफेयर्स के ऊपर इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लेकर के ग्लोबल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो थीम्स है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग रेगुलेशन, है ना, एक्विजिशन, इनसे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना है, सारी चीज़ों पर नहीं। बिकॉज इसका वेटेज और ये जो क्वेश्चन पूछाएंगे थोड़े कम होंगे, ये थोड़े कम होंगे आपके। ज़्यादातर आपका ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये पिलर होने वाले हैं, कॉर्नर स्टोर होने वाले हैं आपके इंटरव्यू का। तो फोकस आपको इन दोनों पे करके चलना है। एसबीआई के इकोसिस्टम, एसबीआई के सारे प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एसबीआई कार्ड एक सेपरेट एंटिटी है। स्टॉक मार्केट के अंदर में भी आप देखोगे SBIN जो है बैंक अलग से रजिस्टर्ड है, जबकि SBI कार्ड जो है आपका टोटली एक अलग एंटिटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। SBI का ये एक एडिशनल प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट के साथ में भी आपकी अवेयरनेस एक होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि हमारा सीबीओ के तौर पे जो रोल होगा, ऑफिसर के तौर पे जो रोल होगा यहाँ पर सर्कल में, मुझे सिर्फ वही चीज़ पता होनी है। होलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एसबीआई के इकोसिस्टम में। उनके जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं अलग अलग, जैसे SBI कार्ड का अलग एप्लीकेशन है, जो योनो ऐप है वो आप ऑलरेडी उससे फेमिलियर हो गए, कई लोग यूज़ भी हो सकता है उस चीज़ को करते होंगे। टेक्निकल जो बैंकिंग है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए अभी हम एक डिजिटल ओवरहॉल कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। SBI को भी चाहिए भाई उस तरीके के एम्प्लॉय, उस तरीके के जो ऑफिसर्स हों जिनकी ये टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट भी हो, एक टेक्निकल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस भी वहाँ पर हो, है ना। अगर वो लैक करती है तो डेफिनेटली इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर देम, बिकॉज इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिजिटली। तो वो एक कॉम्पिटेंस भी आपकी यहाँ पर चेक की जाएगी डिजिटल फ्रेमवर्क को लेके। विजिलेंस और कंप्लायंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और जो नेचर है क्वेश्चन का वो इसी में से बनेगा। जो पर्सनल क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके सिचुएशनल क्वेश्चन बनेंगे, HR रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, वो सब यहीं से आते हैं। फॉर एग्जांपल विजिलेंस और कंप्लायंस को लेकर के ही आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन को पूछेगा वो, कि मान लो अगर ऐसा ऐसा होता है इस सिचुएशन के अंदर में आप क्या क्या करोगे।
तो उससे आपकी डिसीजन मेकिंग, उससे आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें एक साथ में इवेलुएट की जा सकती हैं। पास्ट एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ पे थे आप, कौन से बैंक में थे आप, उस बैंक को छोड़ के क्यों आ रहे हो यहाँ पर, है ना, इतना शॉर्ट ट्रांजेक्शन आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या एसबीआई ऑफर कर रहा है, आप एसबीआई को ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो, टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो थी वो क्या थी आपके, जो प्रीवियस बैंक की अगर बात करो, ब्रांच की बात करो, काशा रेशियो क्या था, आपका कंट्रीब्यूशन किस जगह पर था स्पेसिफिकली, है ना, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर हाईलाइट करना पड़ता है। चलिए, बेसिक जो बैंकिंग नॉलेज है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जो जीए है, वो भी आपका थोड़ा सॉलिड होना चाहिए कि अगर वहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे तो आप उसको आंसर करने के लिए सफिशिएंटली आपकी अवेयरनेस बनी हो। फॉर एग्जांपल आपको जो बैंक के अंदर में डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कासा का कंसेप्ट क्या है, एनपीए क्या होता है, एसएमए का कैटेगराइजेशन क्या है, एसएमए 0 से लेकर एसएमए 1 2, ये सारा कैटेगराइजेशन, चेक्स के बारे में जो आपकी अवेयरनेस आपको दिखाई देती है ना, कंप्लायंस के जो वेरियस मेजर्स है वो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। रिसेंटली आप देखोगे जो FIU इंडिया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, कई सारी बॉडीज़ के साथ, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, कई बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब किया जा सके। और ये कैसे पॉसिबल होगा, एगमॉन्ट प्रिंसिपल को फॉलो करके, जो इनसाइट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करके। तो चाहे PFRDA हो, चाहे आपका सेबी हो, और कई सारे बैंकों के साथ में इसको लेकर के बातें चल रही हैं, इस फ्रेमवर्क के अंदर में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो थोड़ी बहुत बेसिक्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, है ना, बिकॉज बैंकिंग ऑफिशियल्स के अंदर में भाई एनपीए, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। तो वो सारा फ्रेमवर्क भी आपको एक होलिस्टिक वे में पता होना चाहिए, है ना। जो ट्रांजिशन की हमने बात की एसएमए सीरीज़ के अंदर में, वो ऑलरेडी आपको बात बता जा चुकी है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि जो सिचुएशनल क्वेश्चन है ना वो भी दिएंगे, क्योंकि कोई HNI है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो आपके ब्रांच पे आपके यहाँ आता है और वो बहुत पुरानी अपनी कोई FD है 1 करोड़ की, 50 लाख की, 70-75 लाख की, उसको क्लोज करके किसी अग्रेसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में आपका डिसीजन क्या होगा। या फॉर एग्जांपल आपके बैंक के अंदर में जो डिपॉजिट है उसके सेविंग अकाउंट के अंदर में, अब उसको वो स्विच करना चाह रहा है किसी दूसरी अग्रेसिव स्कीम के अंदर में। अब यहाँ पर कासा का जो फ्रेमवर्क है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज भाई आपको आई होप पता है कासा जो है, आप तो बैंकिंग प्रोफेशनल हो, तो जितना ज़्यादा ये लो इंटरेस्ट आपके पास वॉल्यूम मौजूद रहेगा कासा के फॉर्म में, उतना बैंक के लिए काफ़ी इजी है। उसके लिए एक तरीके से फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट्स बहुत हैं, उसमें बहुत लोगों ने पैसा पार्क किया हुआ है, तो उसके लिए एक तरीके से फ्री क्रेडिट उसको यहाँ पर मिल रहा हुआ है। लेकिन जब लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो क्रेडिट रिपोजिटरी है वो 13% से ज़्यादा ग्रो कर रही है, ऑलराइट, और लोग बहुत तेज़ी से जो आपका हाउस होल्ड, ये जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर में पैसा पार्क था, ये कम होता जा रहा है। इसके अंदर में ग्रोथ बड़ी कम दिखाई दे रही है, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ इनोवेटिव मेजर्स दैट द बैंक्स आर इंक्लाइन टू टेक, और RBI ने खुद भी कहा है ऐसा करने के लिए। फिर भी लोगों का एक इंटरेस्ट जो है, खासकर कोविड के बाद से, मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP इस समय। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करोगे? आपके पास 2 चीज़ें हैं, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो जो इंसान है वो इस मनी को निकाल करके होलिस्टिकली कहीं किसी दूसरे जगह पर लेता जाए, मतलब कहीं दूसरे, आप कह सकते हो जो म्यूचुअल फंड में उसको लगाना है, तो सिर्फ आपका ही क्यों, SBI का भी है भाई, हर सेक्टर में थीमेटिक भी है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप सारे हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल यहाँ पर करोगे? SBI के इंटरेस्ट को देखते हुए, कासा के कंसेप्ट को ध्यान में यहाँ पर रखते हुए, कासा पूल को, है ना, इस सिचुएशन को फोकस भी यहाँ पर हमने बताया हुआ है। इसको एक बार रोक करके, क्योंकि अगर हम एक सिचुएशन का क्या एक प्रोबेबल कंक्लूजन या आंसर हो सकता है बताने लगेंगे तो वो समय लगेगा। अगर इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड सेशन चाहिए आपको, मेंटोरशिप सेशन, तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख करके मेंटोरशिप, ठीक है ना, ताकि हम उस सेशन को लेकर के आएँ आपसे, जहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चन और उसके क्या मॉडल आंसर्स हो सकते हैं, या उस सिचुएशन के अंदर में आपको क्या आंसर करना चाहिए वो बात की जाएगी। एथिकल क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके, ये समझ के चलो आप, ठीक है। चलिए, और आपसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी क्वेश्चन है कि भाई जो हमने अभी कहा कि टेक ड्रिवन सोसाइटी के अंदर में इंडिया का एक डिजिटल पब्लिक ओवरहॉल हो रहा है, तो वहाँ पर उनको चाहिए कि ऑफिसर जो उनके हैं टेक ड्रिवन हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो आपका प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे। क्या है नाबार्ड का, उसके अंदर में क्या रोल है, कितने दिन बाद नाबार्ड के पास वहाँ पर पैसा आता है, नाबार्ड का जो RFID है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सब जो आपके PSL के अंदर में कैटेगरीज है, सब कैटेगराइजेशन, सब सेक्टर, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी जनरल इकोनॉमी और अवेयरनेस से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो RBI का जो लेटेस्ट क्वार्टरली बैलेंस शीट है, प्रेजेंटेशन है, इसको आप मगअप करके जाओ,
देख के जाओ, डाटा आसानी से आपको मिल जाता है, क्या परफॉर्मेंस है, मार्जिन्स क्या है, कहाँ पर इशू आ रहा है, एनपीए करंटली क्या है, लोगो वोगो तो आपको पता होनी चाहिए, सब बेसिक जानकारी है। तो एसबीआई का पूरा जो जानकारी है वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। जो ग्रॉस एनपीए है, जो नेट एनपीए है, अलग अलग जो रेशियो है, इंटरेस्ट मार्जिन है, दीज इन्फॉर्मेशन यू शुड मग इट अप। आपसे जो हमने कहा कि जो जर्नल पर्सनल क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, स्विच क्यों करना चाहते हो आप, है ना, तो वो सारे के ऊपर आपको एक ठीक ठाक आंसर प्रिपेयर करना है। कैसे आप जो फॉलिंग कासा है, इस तरीके के चैलेंज को आप कैसे केटर करोगे, वो जानना चाह रहे भाई एसबीआई में आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो, वो आपसे पूछेगा, है ना। एसबीआई एक्टिवली, फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है उसने सीरियस कंसर्न दिखाए कि रैपिड ग्रोथ जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग की है, इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पर रेगुलेशंस आ रहे हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग को प्रिवेंट करने की, कम करने की, उसके दरमियान आप कैसे वहाँ पर करोगे अपने ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर, क्या आपका डिसीजन होगा। और ऐसे में ये मत बताइएगा कि भाई कंप्लायंस तो गए, जो होना है हो, हम तो फोकस करेंगे भाई कि किस तरीके से हम ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज वो तो ब्रांच वाला बैठा है, आरबीआई का तो बैठा नहीं है वहाँ पर बंदा। ये मत कीजिएगा, कंप्लायंस हैज़ टू बी द कोर ऑफ योर आंसरिंग, है ना। ऐसा नहीं करना है कि मुझे खुश करना है सामने वाले को एसबीआई के लिए, एसबीआई के तरफ से बोल करके या उनके बारे में बोल करके। इवेंचुअली एवरीथिंग इज फोकस्ड अपॉन द कंप्लायंस इज ऑलवेज एट फर्स्ट, ठीक है। तो मेजर कंप्लायंस और केवाईसी के अंदर में जो गैप है, हाई वॉल्यूम जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो भाई कि आपसे एक अनएक्सपेक्टेड इंटरनल कोई ऑडिट होती है और दिखाती है कि मेजर कंप्लायंस एक केवाईसी गैप है, कोई हाई वॉल्यूम आपका जो कस्टमर है, कॉर्पोरेट क्लाइंट है ना, उस सिचुएशन के अंदर में आपका डिसीजन क्या होगा, आप कैसे वो एक्शन को लोगे। साथ ही साथ कोई अगर आपके पास एक फार्मर आता है, एलीट फार्मर आता है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, इमीडिएट एक लोन की बात करता है, और आप अगर देखते हो उसके जो लैंड रिकॉर्ड है वहाँ पर एक लीगल डिस्प्यूट है, इस सिचुएशन के अंदर में आप कैसे, इस सिचुएशन के अंदर में आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपका डिसीजन क्या होगा। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनके ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करके चलना है। हॉबीज़, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजिकल एथिकल डायलेमा से लेके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिस्की लोन है फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है या फिर आप वो रिस्की लोन को रिजेक्ट करोगे, है ना, कहाँ आप आगे जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को आप फोकस में लेकर के चलो। ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट हुआ तो डेफिनेटली हम एक और सेशन लेकर के आएंगे। प्रिपरेशन के अंदर में डीले मत करो, इंतज़ार में मत बैठे रहो आप कि रिज़ल्ट आएगा तो हमारी पारी शुरू होगी। रिज़ल्ट मान के आप चलो कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, अब कोई कह नहीं सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक के अराउंड, फर्स्ट सेकेंड वीक के बीच में वो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और रिज़ल्ट आने के अराउंड 2 वीक्स के आसपास, प्लस माइनस फ्यू डेज़, वो आप इंटरव्यू भी, आपका इंटरव्यू के अंदर में ज़्यादा समय नहीं होगा। रिजल्ट में जो डिले होता है आपका इंटरव्यू तुरंत शेड्यूल होता है, और वहाँ बहुत कम समय में, 2 हफ्ते बहुत नाकाफ़ी होते हैं कई लोगों के लिए। तो पहले से आप प्रिपेयर करके चलो। जो सिचुएशनल क्वेश्चन है, जो हॉबी बेस्ड क्वेश्चन है, हॉबी के ऊपर सोच लो आप फॉर एग्जाम्पल, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप वहाँ पर क्यूरेट करने की कोशिश, और बाकी लोग के क्वेश्चन। और कॉन्फिडेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, एक होता है जवाब का पता होना, बट कई लोग थोड़े से शाय, टिमिड, इंट्रोवर्टेड टाइप के होते हैं, वो एक जो कॉन्फिडेंस है वो लैक करता है। आंसर सारे हैं आपके पास, काबिलियत सारी है आपके पास, लेकिन प्रॉब्लम आती है इंटरेक्शन के अंदर में। इसीलिए कई सारे जो कोर्सेज आते हैं, हमने भी जो कोर्सेज जो सीबीओ इंटरव्यू के लाए टाइम पे, वो आपको इन सब में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो बिफोर दैट जब रिजल्ट आए फिर हम आगे की बात करेंगे, जो कुछ शॉर्ट कोर्सेज हुए उनको भी हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। आप फिलहाल मिरर के साथ में इंटरेक्ट करो, कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट करो आंखों में। मिरर में भी ये नहीं कि मिरर के मार्जिन को देख रहे हो आप, मिरर में आंखों में देख के, फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरा है तो सामने कैमरे की आंखों में देख रहा हूँ, फिर आप आर्टिकुलेट करो कि आपके जो सबकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं वो आर्टिकुलेट हो रही हैं, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई ब्रेन फॉग या ब्लॉकेज तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। दूसरों के साथ फ्रेंड्स की हेल्प लो यहाँ पर, बिकॉज इवेंचुअली आपको बताना है, लिखना नहीं है। लिखने वाला कई लोग को आसान होता है चीज़ें, हेयर इट इज़ टोटली डिफरेंट गेम। तो ट्राई टू फोकस अपॉन दैट एंड ऑल द बेस्ट। जिन्होंने भी यहाँ पर एक्सपेक्ट करे ठीक ठाक मार्क्स और इंटरव्यू का विंडो अपने सामने खुला देख रहे हो, ऑल द बेस्ट। आगे भी हम कुछ सेशंस को लेके आएंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, उसको चैट बॉक्स में ज़रूर डालिए। उनसे के ऊपर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को हम डिफरेंट सेशन के तौर पे यहाँ पर ज़रूर लाएंगे। गुड बाय, थैंक यू, सी यू।